Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। नालंदा जिले में नियमित गश्ती पर निकले पुलिस अधिकारी शनिवार को मौत के मुंह से निकल आए। बख्तियारपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने सोहरासराय थाने की गश्ती जीप में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। भगवान का शुक्र रहा कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंची है। गश्ती जीप में एक दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी सवार थे। इनमें दरोगा दीपक कुमार को सिर व घुटने में चोट लगी है। अन्य 5 पुलिसकर्मी सकुशल हैं। पटना हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक बिहार में स्टेट्स टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऑनलाइन परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकल पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई कर यह आदेश जारी किया। बिहार के गोपालगंज जिले में शनिवार को फायरिंग की वारदात में एक शख्स की मौत हो गई। घटना में 2 लोगों के घायल होने की खबर मिली है। बताया जाता है कि कुचायकोट के जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे के 3 करीबियां पर गोपालपुर के राजापुर बाजार में फायरिंग की गई है। गोली लगने से वीरेंद्र पांडे की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिला कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं लोगों ने 2 हमलावरों को पकड़कर धुनाई कर दी। यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही कुछ पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। अवधि विस्तार 2 जनवरी तक किया गया है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर से देहरादून के बीच साप्ताहिक विशेष गाड़ी चलेगी। 05001 मुजफ्फरपुर देहरादून साप्ताहिक विशेष गाड़ी 7 दिसंबर से 28 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार को मुजफ्फरपुर से चलेगी, जबकि 05002 देहरादून मुजफ्फरपुर साप्ताहिक विशेष गाड़ी 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार को देहरादून से 15:20 बजे प्रस्थान करेगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को राज्यसभा भेजने की तैयारी हो चुकी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार के राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील कुमार मोदी का नाम तय किया है। इस फैसले की जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने दी। इसके पहले सुशील कुमार मोदी बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए की बनी सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला था कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। बेगूसराय के मटिहानी से लोजपा विधायक राजकुमार सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद वो होम आइसोलेशन में थे। शीतकालीन सत्र के दौरान राजकुमार सिंह सदन में मौजूद रहे। वे विधानसभा में कार्यवाही के दौरान लगातार उपस्थित रह रहे हैं। शुक्रवार की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वे बेगूसराय स्थित अपने आवास पर आए गए। उन्होंने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है।
बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मधुबनी के गंगौर गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आलू प्याज फेंकने वाले आरोपी को हरलाके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीएम के कहने के बावजूद कि आरोपी को छोड़ दिया जाए, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर गुप्त रूप से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसकी कानो कान किसी को खबर नहीं लगी। आरोपी 54 वर्षीय राजनंदन यादव हैं, जिन्हें खेत में काम करते वक्त पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। लगातार आलू प्याज के दामों में बढ़ोतरी के कारण उनका गुस्सा फूटा था, जिसके कारण वो सीएम पर आलू प्याज फेंकने पर उतारू हो गए। हालांकि गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने बयान बदल दिया, लेकिन उनका मुद्दा यही था। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्क मार्केट, हीरापुर, वेयर यू विल गेट योर फेवरेट ब्रांड एंड हॉटेस्ट ट्रेंड्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स मेक्स यू फील लाइक शॉपिंग। I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं।
स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोयला घोटाले के मामले में ईडी की टीम ने आज झारखंड समेत 3 राज्यों के 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। इसमें धनबाद के कई कोल माफिया समेत बंगाल के अनूप माझी उर्फ लाला के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बताया जाता है कि बंगाल के कोल माफिया झारखंड के कई पुलिस अफसरों को भी लाभ पहुंचाता रहा है। ईडी इसके अलावा भी कई अन्य मामलों की जांच कर रही है। पश्चिम सिंहभूम के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र सिंदरी बेड़ा पंचायत के बंद गांव में मनमारू की पहाड़ी पर झारखंड जगुआर और जिला पुलिस द्वारा पीएलएफआई के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से सैकड़ों राउंड गोली चली। एक उग्रवादी के घायल होने की सूचना है। मुठभेड़ में किसी पुलिसकर्मी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मुठभेड़ के दौरान पीएलएफआई का दस्ता जंगल में भाग गया। वहीं झारखंड जगुआर और जिला पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस ने 5 राइफल और काफी संख्या में कारतूस बरामद किया। मुठभेड़ की सूचना पर पश्चिमी सिंहभूम एसपी अजय लिंडा भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। सभी पुलिसकर्मी और झारखंड जगुआर के जवानों को रात में उक्त स्थल पर ही कैंप करने का निर्देश दिया गया। निरसा के सिबलीबाड़ी पूर्व पंचायत के दरमियानी मोहल्ला में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के मद से 2,45,000 की लागत से एक कमरे का निर्माण हुआ है। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने उस कमरे का उद्घाटन फीता काटकर किया है। अरूप चटर्जी ने कहा कि काफी दिनों से यहां की जनता की एक कमरे की मांग थी। विधायक मद से बना यह कमरा यहां के लोगों के काफी काम आएगा। की मांग थी और जगह की कमी के कारण लोगों ने ये पिलर बनाते हुए कुआं के ऊपर इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी। ये एमएलए फंड से बना था जो 2,45,000 इसकी लागत लगी और काम बहुत ही अच्छा हुआ। हम समझते हैं जो लोगों का सभी कामों में ये लगेंगे। लोगों की मांग। चितरंजन सनसेट एवेन्यू के निकट आज झाड़ी में एक अज्ञात युवक की लाश बरामद की गई है। स्थानीय लोगों ने संदिग्ध हालत में लाश को देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने इसकी हत्या कर शव यहां छुपा दिया हो। पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस मृतक युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। मृतक की पहचान होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मौत का खुलासा होने की संभावना है। चांडिल थाना क्षेत्र के सहरबेड़ा चौक पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हादसा सुबह 6:30 के आसपास की बताई जा रही है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
बागमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निशा मुर्मू के निर्देश पर तोपचाची थाना अंतर्गत पाकड़बेड़ा गांव के समीप जंगल में छापेमारी कर लगभग 15 टन कोयला जब्त किया गया। हालांकि धंधेबाज जंगल का फायदा उठाकर मौके से भाग खड़े हुए। फिलहाल कोयले को तोपचाची थाना ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हफ्ते भर से जंगल में अवैध रूप से कोल डिपो का संचालन किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। लगातार ये सूचना मिल रही थी कि तोपचाची थाना अंतर्गत पाकड़बेड़ा जंगल में लगातार कई दिनों से कोयला जमा किया जा रहा है और अवैध रूप से इसकी तस्करी होने वाली है। तो हम लोगों ने अपने सूचना तंत्र को पता लगवाया, न्यूज़ को वेरीफाई किया, तो हमें पता चला कि एक्चुअली में वहाँ पे 15 टन कोयला रखा हुआ है। तो फिर सूचना पाने के बाद तुरंत हम लोगों ने टीम के साथ हम लोग गए और वहाँ से जब्त किया है कोयला। फिलहाल इस संबंध में हम लोगों ने एक सलाह एंट्री की है। बागमारा में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर मौदा क्षेत्र के विभिन्न बूथ केंद्रों में विशेष मतदाता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मतदाता सूची में जिसका नाम छूटा था उसे अंकित किया गया है, जबकि कई लोगों के नाम और पता में सुधार की गई है। इसके लिए फॉर्म 6, फॉर्म 7 एवं फॉर्म 8 भरा जा रहा है। इस दौरान मतदाता केंद्रों का जांच करने बीएलओ सुपरवाइजर भागीरथ सिंह ने क्षेत्रों में घूम कर मतदान केंद्रों का जायजा लिया। का जो नाम चढ़ाना है, जैसे जिसका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, जो 18 साल हो गए हैं, उनका नाम फॉर्म 6 में भरा जा रहा है। और जो यहाँ से चले गए हैं या मृत हैं, उस वोटर का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरा जा रहा है। और जिसका नाम संशोधन कराना है, वोटर लिस्ट में नाम है, किसी तरह से कोई त्रुटि है, तो उसका संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरा जा रहा है। ये अभियान 15 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की देर रात लगेज स्कैनर में जांच के दौरान एक देसी पिस्तौल के साथ एक यात्री को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी ने उक्त लगेज के मालिक जोरापोखर थाना क्षेत्र के जामाडवा निवासी टाटा के रिटायर्ड कर्मी राजबाली को गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी थाना प्रभारी हरिनारायण सिंह तथा आरपीएफ इंस्पेक्टर अविनाश करोसिया ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार राजबाली अपने परिवार के साथ यूपी के आजमगढ़ जिला से मुजफ्फरपुर जा रहा था। वह अपने घर में काफी दिनों से अवैध देसी पिस्टल रखे हुआ था, जिसे कपड़ों के बीच में छिपाकर लगेज के साथ गंगा सतलज एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होने चला गया था। इस दौरान पुलिस को लगेज की जांच में पिस्टल बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस पूछताछ कर रही है। उक्त व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पुलिस गिरफ्तार रिटायर्ड टाटा कर्मी को जेल भेजने की प्रक्रिया में जुट गई है। धनबाद स्टेशन में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार स्टेशन सिक्योरिटी पावर चल रहा है, जिसमें सारा मॉडर्न गैजेट्स लगा है, जिसमें यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराना सबसे बड़ा आरपीएफ का उद्देश्य है। उसी के अंतर्गत हम लोग बहुत गहनता से हम लोग जो भी यात्री आता है उसके सामानों की चेकिंग करते हैं, प्रतिबंधित आइटम वगैरह चेक करते हैं। एक यात्री अपने सामान के साथ स्टेशन पर प्रवेश कर रहा था। इसी दौरान जब उसका सामान लगेज स्कैनर के पास जब चेक हो रहा था, तो वहाँ जो तैनात आरपीएफ का जवान था उसको स्क्रीन पर कुछ संदिग्ध चीज़ दिखाई दिया पिस्टल के आकार का। उसके बाद उसको रोककर उसके द्वारा सूचित किया गया आरपीएफ पोस्ट पर और हमारे जीआरपी पोस्ट पर। यहाँ के पदाधिकारी हम लोग गए, जाके जब उसको चेक करते हैं उसके सामान को, तो उसमें एक अवैध देसी पिस्टल प्राप्त हुआ है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको लाके जैसे केस किया गया। कहाँ का रहने वाला है? वो रहने वाला यूपी का मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर गांव है उसका, आजमगढ़ जिला, आजमगढ़ यूपी। सर क्या कुछ कारण पता चला क्यों ले जा? अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।
Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, AC आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.